पेशेंट में इलाज से जुड़ा हुआ एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाना। ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम होने से पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे हाथ पांव में कंपन, बहुत तेज भूख लगना या पसीना चलना। और अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाए, जिसके कारण कि ब्रेन के अंदर ब्लड शुगर का सप्लाई कम हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बेहोशी या झटका आने लगता है। ब्लड शुगर लेवल कम होने के 3 लेवल कहलाते हैं। एक है जब ब्लड शुगर लेवल 70 के नीचे हो लेकिन 54 से ज्यादा हो, दूसरा ब्लड शुगर लेवल 54 से कम हो, और तीसरा ब्लड शुगर लेवल यूजुअली 40 के नीचे होता है, पेशेंट में बेहोशी आ जाती है। और ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए किसी अन्य लोगों से सहायता लेनी पड़े। तो कहा जाता है कि डायबिटीज के इलाज में हाइपोग्लाइसीमिया से हमेशा बचना चाहिए। डायबिटीज के वैसे पेशेंट जिनमें बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है इलाज के कारण, उनमें देखा गया है कि इनका जीवन में काफी गहरा असर है। साइकोसोशल इम्पैक्ट होता है, पेशेंट का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होता है। और ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल थोड़ा लूज रहे, मतलब थोड़ा हायर साइड में रहे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है हाइपोग्लाइसीमिया का वो बहुत डरावना होता है। और जिन लोगों में सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं, उनमें तो मौत की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें जब डायबिटीज के पेशेंट का इलाज करना होता है तो हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पे ध्यान देते हैं, पेशेंट एजुकेशन कराते हैं और पेशेंट को समझाते हैं कि वो कैसे डायबिटीज को और हाइपोग्लाइसीमिया को खुद से मैनेज करें, तथा ऐसे दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम हो। डायबिटीज के ऐसे पेशेंट जिसमें इंसुलिन से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अगर इंटेंस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मॉडरेट वाले की तुलना में इंटेंसिव ट्रीटमेंट ग्रुप में ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। प्लस अगर आपने प्रीमिक्स टाइप ऑफ इंसुलिन रेजिमेन जो यूज़ किया है, प्रीमिक्स इंसुलिन यूज़ किया है, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ किया है, तो उसमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होता है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन में रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है। इसी तरह यह देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना टाइप 2 पेशेंट्स की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए हमें इंसुलिन अवेयरनेस, इंसुलिन मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए।